हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग 2026-27 में बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपको ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा पढ़ना है, उसका महासंग्राम रिवीजन क्लास, जिसमें आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ आपके एग्जाम 2026-27 के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ पर रिटन पेपर होने वाला है। आज की वीडियो में हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आपकी जो 8 यूनिट्स हैं उसको भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो सभी के लिए आप चैनल पर विजिट करके हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। चलिए आज देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम में पूरी गारंटी है कि आने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस बार भी आने वाले हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेजेडी इन ड्रामा। ड्रामा में ट्रेजेडी क्या है? तो ये तो आप जानते हैं कि ट्रेजेडी एक टाइप का ड्रामा होता है। ये आपको मैं यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उनके लिए भी आज की क्लास हेल्पफुल होगी, तो वो बच्चे भी एंड तक वीडियो देख सकते हैं। तो ट्रेजेडी इज ए सीरियस प्ले वेयर द मेन कैरेक्टर सफर्स और फेस डिजास्टर ड्यू टू ए फ्लॉ और फेट। तो ट्रेजेडी एक सीरियस प्ले होता है जिसमें सारे इवेंट्स सैड होते हैं, दुख वाले होते हैं। वेयर द मेन कैरेक्टर, जो कि उसमें मेन कैरेक्टर होता है, सफ़र्स, दुखों को झेलता है और तकलीफ़ों को फेस करता है और उसके कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाता है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट। उसके अलावा आप मैकबेथ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, विलियम शेक्सपियर की ही ट्रेजेडी है। किंग लियर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर आप ओथेलो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सारी जो है विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी ड्रामा है। ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर सभी पर मैं वीडियो अपलोड भी कर चुकी हूँ, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमेडी इन ड्रामा। कॉमेडी क्या है ड्रामा में? तो कॉमेडी एक ड्रामा होता है, ये बात याद रखिएगा। कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों ही एक टाइप के ड्रामा है। कॉमेडी इज ए फनी प्ले। कॉमेडी एक फनी प्ले होता है। देखिए, ट्रेजेडी एक सैड इवेंट्स वाला प्ले होता है जिसमें मेन कैरेक्टर की एंड में डेथ हो जाती है, वो क्या है? ट्रेजेडी है। लेकिन जो कॉमेडी है ट्रेजेडी का पूरी तरीके से अपोजिट होता है। इसमें सारे इवेंट्स फनी होते हैं, दैट यूजुअली एंड्स हैप्पीली एंड एंटरटेन्स बाय शोविंग ह्यूमन मिस्टेक्स इन ए लाइट वे। तो कॉमेडी में क्या होता है कि सारे इवेंट्स हैप्पी वाले होते हैं और इसकी एंडिंग भी हमेशा हैप्पी वाली होती है, खुशी वाली एंडिंग होती है, जबकि ट्रेजेडी में सारे इवेंट्स सैड वाले होते हैं, हैप्पी एंडिंग उसमें नहीं होती। मगर कॉमेडी में सिर्फ हंसी मजाक और हैप्पी एंडिंग होती है और एक लाइट वे के साथ सब कुछ दिखाया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी ड्रामा ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये विलियम शेक्सपियर का बहुत ही अच्छा कॉमेडी का एग्जाम्पल है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी क्या है? तो आप ट्रेजेडी भी जानते हैं, एक सैड इवेंट्स वाला ड्रामा होता है, सैड एंडिंग होती है। कॉमेडी भी आप जानते हैं, ऐसा ड्रामा जिसमें सारे इवेंट्स हैप्पी वाले होते हैं, खुशी वाले होते हैं, मजाक वाले होते हैं और हैप्पी एंडिंग होती है। तो ट्रेजी कॉमेडी अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी ट्रेजेडी भी कॉमेडी भी। इसमें सैड इवेंट्स भी आएंगे और हैप्पी इवेंट्स भी आएंगे। ट्रेजेडी कॉमेडी इज ए मिक्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। तो ये मिक्स होता है ट्रेजेडी एंड कॉमेडी का, दोनों का मिक्सचर हो जाता है। हैविंग बोथ सैड एंड फनी पार्ट्स, और इसमें सैड इवेंट्स भी होते हैं, फनी पार्ट्स भी होते हैं और हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेजेडी कॉमेडी का द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है द टेम्पेस्ट। ये बहुत ही अच्छा ट्रेजेडी कॉमेडी का एग्जाम्पल है। यहाँ हम सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी चैनल पर हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस को लॉन्ग में कैसे लिखना होगा और लॉन्ग में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग आता है, दोनों तरीके से आता है, तो हम हर तरीके की वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है। तो लॉन्ग में लिखने के लिए तो आप क्लासेस देखिएगा, जो यूनिट नंबर 1 मैंने आप लोगों को पढ़ाई है वो देखिएगा, सब कुछ डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन किया है नोट्स के साथ। और आज की वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर रही है और जो लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर रही है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। तो देखिए, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा फोकसेस ऑन द इनर फीलिंग ऑफ इमोशंस एंड कैरेक्टर्स।
तो जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा होता है फोकस करता है ऑन द इनर फीलिंग, इनर मतलब अंदर की जो फीलिंग्स यानी भावनाएं होती हैं, एंड इमोशंस और ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर जो भी होता है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के अंदर, उसकी जो भी इनर फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं उन पर फोकस करने वाला जो ड्रामा होता है वो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा होता है, जो इनर फीलिंग को देखता है उस पर फोकस करके लिखा जाता है। समटाइम्स शोविंग देम इन ए डिस्टोर्टेड और सिंबॉलिक वे, समटाइम्स मतलब कभी कभी, शोविंग देम इनमें दिखाया जाता है प्रतीकात्मक चीज़ें, तो कभी कभी इनको सिंबॉलिक वे में भी दिखाया जाता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है द एडिंग मशीन। द एडिंग मशीन ये एक ड्रामा है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, जिसके राइटर हैं इल्मर राइस। तो इल्मर राइस का ड्रामा द एडिंग मशीन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हर ड्रामा का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल लिखने पर आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, तो एग्जाम में आप एग्जाम्पल्स को ज़रूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ ड्रामा। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन वेरी शॉर्ट में पूछ देता है। वेरी शॉर्ट जो आपका होता है ना, आपको लिखना होगा उसमें ड्रामा क्या है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, व्हाट इज़ ड्रामा, बिकॉज बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है वो ड्रामा ही है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। तो ड्रामा क्या है ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। ए ड्रामा इज़ ए स्टोरी रिटेन टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज बाय एक्टर्स, बस इतना लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। एग्जैक्ट पॉइंट आपको लिखना ज़रूरी है। ए ड्रामा इज़ ए स्टोरी, एक ड्रामा स्टोरी है, रिटेन टू परफॉर्म जो लिखी जाती है परफॉर्म करने के लिए ऑन स्टेज बाय एक्टर्स। तो इसमें एक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जो डायलॉग को यूज़ करते हैं, और स्टेज पर परफॉर्म करने के पर्पज़ से जो भी वर्क लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड ड्रामा। वो क्या होता है, ड्रामा। ड्रामा हमेशा स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, लेकिन कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जिनको परफॉर्म करने के पर्पज़ से नहीं लिखा जाता, ओनली रीड मतलब पढ़ने के पर्पज़ से लिखा जाता है। तो वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इतना याद रखिए, ड्रामा क्या है, ए लिटरेरी वर्क, एक लिटरेरी वर्क होता है जिसका पर्पज़ क्या है, परफॉर्म ऑन स्टेज बाय एक्टर्स। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के मेन एलिमेंट्स क्या हैं। एक ड्रामा के अंदर कितने तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं और उन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम ड्रामा नहीं कह सकते। तो ड्रामा में सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो प्लॉट होता है। प्लॉट क्या है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट सेमेस्टर भी है, फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 में मैं आपको प्लॉट यानी एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी पढ़ा चुकी हूँ, और वही सारे एलिमेंट्स ड्रामा के भी होते हैं। तो प्लॉट का मतलब होता है द स्टोरी ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि इसमें एक सीक्वेंस में इवेंट्स होते रहते हैं। पहला एलिमेंट्स तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो होगी वो कैरेक्टर्स, बिकॉज विदाउट कैरेक्टर्स कोई भी स्टोरी कोई भी ड्रामा एग्जिट नहीं कर सकता। तो क्या है, कैरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। आप कोई मूवी देखते हैं उसमें हीरो हीरोइन विलेन हर कोई होता है, तो वो क्या है, कैरेक्टर्स हैं। बिना हीरो हीरोइन विलेन के कोई सीरियल कोई ड्रामा नहीं बन सकता, कोई मूवी नहीं बन सकती। तो एक कैरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। पीपुल और बीइंग्स इन द प्ले, यानी कि लोग होते हैं इसमें। तीसरा जो एलिमेंट है थीम, द मेन आइडिया और मैसेज, की मेन आइडिया और मैसेज क्या होगा। हर ड्रामा को पढ़ने के बाद आपको एक मोरल लेसन मिलता है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, एक मैसेज आपको मिलता है, एक आइडिया आपको मिलता है, तो वही होता है मेन थीम। सेकेंड जो एलिमेंट हो जाएगा डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, जैसे आपने मैकबेथ पढ़ा, शी स्टूप्स टू कंकर, आर्म्स एंड द मैन, मर्डर इन द कैथेड्रल, अलग अलग तरीके के ड्रामा आपने बीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर्स अलग अलग बात बोलता रहता है, अलग अलग बात बोलता है ना, तो वो उसका डायलॉग है। वर्ड्स स्पोकन बाय कैरेक्टर्स, जो वर्ड जो भी बात कोई कैरेक्टर बोलता है ड्रामास के अंदर वो क्या हो जाता है, डायलॉग हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है सेटिंग, प्लेस और टाइम ऑफ द स्टोरी। देखिए देखिए जो सेटिंग होती है ना वो प्लेस और टाइम दोनों को कवर करता है। प्लेस में हो जाता है कि किस जगह की स्टोरी है, किस जगह पे परफॉर्म की गई है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि ये ब्रिटेन में सेटिंग रखी गई है, फ्रांस में सेटिंग रखी गई है, इंडिया में सेटिंग रखी गई है, किस स्टेट में सेटिंग रखी गई है, और टाइम पीरियड क्या है कि इतने सेंचुरी की बात है या इतने टाइम की बात है। तो सेटिंग में टाइम और प्लेस दोनों को कवर किया जाता है, और ड्रामा के अंदर टाइम एंड प्लेस दोनों ही होता है। 6 जो एलिमेंट ऑफ ड्रामा है वो कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम और स्ट्रगल इन द स्टोरी। हर ड्रामा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आता है। मेन हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलेन होता है। जैसे आप ओथेलो को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यागो जो कि ओथेलो का
दुश्मन है और ओथेलो मेन कैरेक्टर है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग उसको फेस करते हैं। उसके अलावा मूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फीलिंग और एटमॉस्फेयर क्रिएटेड, जो कि फीलिंग और एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमेडी। ये क्वेश्चन भी पूछता है वेरी शॉर्ट में। कॉमेडी इज ए टाइप ऑफ ड्रामा दैट मेक्स पीपल लव एंड एंजॉय। कॉमेडी एक तरीके का ड्रामा है, दैट मतलब जो कि मेक्स बनाता है, पीपल मतलब लोगों को, लव मतलब हंसाता है, एंजॉय मतलब मजाक कराता है। तो कॉमेडी एक ऐसा ड्रामा है जो लोगों को हंसाता है और उनका मजाक कराता है, उनको एंटरटेन करता है। तो देखिए कॉमेडी के ऊपर मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, आप यूनिट नंबर 1 पढ़िएगा, बीए थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश की यूनिट नंबर 1। सारे ड्रामास को एकदम लॉन्ग नोट्स के थ्रू आपको समझाया हुआ है, तो वो नोट्स आपके लॉन्ग आंसर में काम आएगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहने लगते हैं वीडियो देखकर, मैम इतने छोटे में क्या हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के पर्पज से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वेरी शॉर्ट भी आपके एग्जाम में आता है, लॉन्ग भी आता है। तो लॉन्ग के लिए मैं बार बार कहती हूँ आप क्लासेस किया कीजिए हमारे चैनल पे विजिट करके, और जो लॉन्ग महासंग्राम रिवीजन क्लासेस अपलोड की जाती है हमारे थ्रू, वो आप उसको देखा कीजिए। हम हर तरीके से तैयारी कराते हैं ताकि आपका हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मजबूती के साथ तैयार हो और एग्जाम में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी का मेन फीचर क्या है। मेन फीचर पूछे या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या फिर आपसे एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी पूछे, तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर यही होगा। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लेता है, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट कॉमेडी का फीचर एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब हास्य व्यंग्य होता है, जिसको कह सकते हैं हंसी मजाक। कॉमेडी में हंसी मजाक होता है, तो ह्यूमर का यूज़ राइटर तब करता है जब उसको अपने ऑडियंस को लॉफ कराना हो, हंसाना हो। मेक द ऑडियंस लॉफ, ऑडियंस को हंसाने के लिए ह्यूमर का यूज़ राइटर करता है। ह्यूमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फीचर की जगह एलिमेंट पूछे तो यही आपका होगा, ठीक है, आंसर यही आपका होगा, ये बात याद रखिएगा। हैप्पी एंडिंग होती है, इसमें क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। यूजुअली एंड्स ऑन ए पॉजिटिव और चीयरफुल नोट, इसमें हैप्पी एंडिंग होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट या फीचर है। थर्ड है आपका ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स यानी शोज कॉमन पीपल इन फनी सिचुएशन, इसमें कॉमन पीपल को फनी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। फोर्थ है आपका एग्रेशन। एग्रेशन मतलब देखिए क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें दिखाना, जिसको हाइपरबोल कह सकते हैं। तो एक्शन और स्पीच में भी एग्जैक्रेटेड फॉर फन, तो चीज़ों को बढ़ाकर, स्पीच को बढ़ाकर दिखाया जाता है, किस लिए, ऑडियंस को हंसाने के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपका हो जाता है। अगला है कॉन्फ्लिक्ट। मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर सॉल्व इन ए फनी वे, इसमें बहुत सारी माइनर प्रॉब्लम्स, जो माइनर प्रॉब्लम्स आती हैं इनको फ़नी वे में सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये कॉमेडी होती है। जबकि ट्रेजेडी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसमें कभी फ़नी वे देखने को नहीं मिलता, हमेशा सैड इवेंट्स ही देखने को मिलते हैं, हीरो हीरोइन मर भी जाते हैं, उसमें डेथ हो जाती है। बट कॉमेडी में ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ अच्छे से एंड में सॉल्व हो जाता है हंसी मजाक के थ्रू। सटायर का मतलब क्या होता है, सम टाइम मेक्स फन ऑफ ह्यूमन फॉल्ट्स एंड सोसाइटी। सम टाइम क्या होता है, हंसाने के लिए ह्यूमन फॉल्ट्स और सोसाइटी का भी यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आप कॉमेडी के फीचर्स और एलिमेंट्स समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रामा ऑफ आइडियाज़। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ क्या है। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को भी मैं लॉन्ग नोट्स के थ्रू समझा चुकी हूँ, वीडियो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ पर भी अपलोड है, यूनिट नंबर 1 चेक कर लीजिएगा। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इज ए प्ले दैट डिस्कसेस सोशल, पॉलिटिकल और फिलोसफिकल इशूज़ इंस्टीड ऑफ जस्ट एक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि ना, सोसाइटी की जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिलोसफिकल जो भी इश्यूज़ होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनको ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के थ्रू राइटर दिखाने की कोशिश करता है और उनमें जैसे सुधार, इम्प्रूवमेंट डालने की कोशिश करता है। देखिए बहुत सारे ड्रामा इस पर्पज़ से भी स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं ताकि जब ऑडियंस उसको देखे तो वो कुछ समझ सके, सीख सके और सोशल इश्यूज़ को पहचान सके, पॉलिटिकल इश्यूज़, फिलोसॉफिकल इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को, बुराइयों को पहचान सके और सोसाइटी में जो भी कमियां हैं उसको दूर कर सके और चीज़ों को बेटर तरीके से बना सके। अगला है व्हाट इज़ पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा क्या है। अच्छा देखो, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का एक अच्छा एग्जाम्पल है एन एनिमी ऑफ द पीपल बाय हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन एक राइटर थे जिनका ये ड्रामा है एन एनिमी ऑफ द पीपल। ये ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा क्या है, ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ।
पोएटिक ड्रामा इज ए प्ले रिटेन इन स्टोरी और आर्टिस्टिक लैंग्वेज फोकसिंग ऑन ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन मोर देन एवरीडे स्पीच। पोएटिक ड्रामा वो ड्रामा होता है जो कि पोएम के फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें पोएटिक एलिमेंट्स होते हैं, इसमें पोएट्री के एलिमेंट्स होते हैं। पोएट्री की लैंग्वेज यूज़ करके राइटर ड्रामा लिखता है, जैसे कि टी.एस. इलियट का ड्रामा है मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामा से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा उस पर मैं सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा इज ए प्ले मीन टू बी रेड नॉट परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि ड्रामा होता है एक लिटरेरी वर्क जो कि स्टेज पर परफॉर्म करने के पर्पज़ से लिखा जाता है, बट क्लोजेट ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जो कभी भी स्टेज पर परफॉर्म करने के पर्पज़ से नहीं लिखा जाता। इसका पर्पज़ है रीड करना, रीडर को पढ़ना। मतलब कि देखिए, ड्रामा वो है जो आप पढ़ भी सकते हैं और उसको स्टेज पर परफॉर्म भी कर सकते हैं, बट क्लोजेट ड्रामा कभी भी परफॉर्म करने के लिए राइटर नहीं लिखता। वो इसलिए लिखता है कि रीडर उसको पढ़े और समझ सके। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्रोमेथियस बाउंड। ये एक बहुत ही अच्छा क्लोजेट ड्रामा का एग्जाम्पल है जिसके राइटर हैं एसिक्लीज। नेक्स्ट आपका ड्रामा है व्हाट इज द प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले क्या है? द प्रॉब्लम प्ले इज ए रियलिस्टिक ड्रामा। एक रियलिस्टिक ड्रामा है, यानी यथार्थवाद ड्रामा है जिसमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है। दैट डील्स, जो कि डील करता है विद सोशल प्रॉब्लम्स और मोरल डिलेमाज। डिलेमाज मतलब होता है दुविधा या कश्मकश कह लीजिए या खराबी कह लीजिए। तो समाज के अंदर जो भी परेशानी है, जो भी डिलेमाज हैं, उनको उजागर करने के लिए राइटर प्रॉब्लम प्ले का यूज़ करता है। तो द प्रॉब्लम प्ले के थ्रू राइटर सोसाइटी के अंदर की प्रॉब्लम्स को दिखाता है और उसको ख़त्म करने की बात करता है। हेनरी गिब्सन का ड्रामा है ए डॉल्स हाउस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस ड्रामा द प्रॉब्लम प्ले। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ रट कर ही जाना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है? थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज ए प्ले। एक प्ले है शोविंग जो दिखाता है लाइफ एंड मीनिंगलेस, लाइफ को मीनिंगलेस तरीके से, विद इलॉजिकल इवेंट जिसमें इलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, एंड कन्फ्यूजिंग डायलॉग जिसमें कन्फ्यूजिंग डायलॉग होते हैं। मतलब डायलॉग ऐसे कैरेक्टर्स बोलते रहते हैं जिसको देखकर रीडर को लगता है कि क्या इलॉजिकल है, क्या मीनिंगलेस ड्रामा है। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इतने लोगों की जानें गई थी, कई लाख लोग मारे गए, खून खराबा इतना ज़्यादा हुआ, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी या हर एक तरीके से पूरी दुनिया के हर देश उसे प्रभावित हुए थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की ज़िंदगी ऐसे हो गई थी कि जैसे कोई जीने का मतलब ही नहीं है, ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं था, मीनिंगलेस लाइफ लोगों की हो गई थी। उसके बाद उसी तरीके के ड्रामा थिएटर में दिखाए जाने लगे जिसका कोई पर्पस नहीं होता था, उसमें कोई स्टोरी नहीं होती थी, कोई प्लॉट नहीं होता था, और जो भी कैरेक्टर होते थे मतलब अजीब अजीब डायलॉग बोलते थे, अजीब अजीब बातें करते थे जिसको सुनकर कोई लॉजिक ही नहीं निकलता था, कोई मीनिंग ही नहीं निकलती थी। तो वहीं से एक नया ड्रामा लिटरेचर में आ गया, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये ऐसा ड्रामा होता है जिसमें कोई पर्पस ही नहीं लोगों का होता, मीनिंगलेस लाइफ होती है कैरेक्टर्स की, जीने का मतलब कोई मकसद ही नहीं होता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेटिंग फॉर गोडोट बाय सैमुअल बेकेट। वेटिंग फॉर गोडोट एक ऐसा ड्रामा है जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ और वेटिंग फॉर गोडोट के बारे में मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ हीरोइक ट्रेजेडी। तो हीरोइक ट्रेजेडी क्या है? ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामा है। हीरोइक ट्रेजेडी इज अबाउट ए ब्रेव हीरो हु फेसेस चैलेंजेस एंड डिजास्टर्स बट एक्ट्स विथ कॉरेज एंड ऑनर। हीरोइक ट्रेजेडी एक बहुत ही बहादुर हीरो की कहानी होती है, हु जो कि फेस करता है, सामना करता है चुनौतियों का यानी चैलेंजेस का। तो हीरोइक ट्रेजेडी एक बहुत ही ब्रेव हीरो की कहानी होती है जो चुनौतियों का और डिजास्टर्स यानी परेशानियों का सामना करता है, बट एक्ट्स विद कॉरेज एंड ऑनर। लेकिन जो भी एक्ट करता है, जो भी काम करता है, सम्मान और वीरता के साथ करता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हेरमानी बाय विक्टर ह्यूगो। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक ट्रेजेडी क्या है? डोमेस्टिक ट्रेजेडी का ही एक टाइप होता है। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, जिसमें घर की चीज़ें दिखाई गई हों। तो घरेलू ड्रामा क्या है? देखिए, डोमेस्टिक ट्रेजेडी शोज द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल क्लास और ऑर्डिनरी पीपुल इन एवरीडे लाइफ।
तो मिडिल क्लास लोगों की, ऑर्डिनरी पीपल की जो एवरीडे लाइफ होती है वो दिखाने वाला ड्रामा होता है डोमेस्टिक ड्रामा या डोमेस्टिक ट्रेजेडी, जिसमें घरेलू परेशानियों को, गरीब इंसान की ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रहती हैं। गरीब इंसान किस तरीके से परेशान रहता है, क्या क्या उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कैसे वो फेस करता है, कैसे उन चैलेंजेस से गुजरता है, सारी चीज़ें दिखाने वाला जो ड्रामा होता है वो डोमेस्टिक ट्रेजेडी होता है। उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इब्सन का ड्रामा ए डॉल्स हाउस। नेक्स्ट आपका ड्रामा है क्लासिकल ट्रेजेडी। क्या है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा फॉर योर एग्जाम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ क्लासिकल ट्रेजेडी? क्लासिकल ट्रेजेडी भी एक तरीके का ड्रामा ही है। तो क्लासिकल ट्रेजेडी इज़ ए सीरियस प्ले, एक सीरियस प्ले होता है, गंभीर इसमें इवेंट्स होते हैं। वेयर ए नोबल हीरो, जिसमें एक नोबल हीरो होता है, फॉल्स ड्यू टू ए पर्सनल फ्लॉज, हामर्शिया और फेट। तो ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी एक ऐसा सीरियस नाटक होता है जिसमें एक बहुत ही महान ग्रेट हीरो किसी पर्सनल दोस्त की वजह से या अपने भाग्य की वजह से गिर जाता है। जैसे ओडिपस रेक्स जिसके राइटर हैं सोफोक्लीज। ओडिपस रेक्स एक ऐसा ड्रामा है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जब आप लोग ये 5th सेमेस्टर में जाएंगे तब आपको ओडिपस रेक्स अपने सिलेबस में मिलेगा। ओडिपस एक राजा होता है जिसके लिए भविष्यवाणी की जाती है कि अपने फादर का मर्डर कर देगा और अपनी माँ से शादी करेगा और उसके अपने माँ के साथ ही बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ऐसा ही इस ड्रामा में हो जाता है। तो इसमें ओडिपस रेक्स अपने भाग्य की वजह से या अपने कुछ गलत कामों की वजह से क्या होता है, इसके पर्सनल फ्लॉज हो जाते हैं। मतलब कि क्या हो जाता है, इसका डाउनफॉल हो जाता है अपने कुछ पर्सनल फ्लॉज की वजह से, गलतियों की वजह से या उसकी भाग्य की वजह से, और ये बहुत बड़ा गुनाह कर बैठता है। तो वही होता है क्लासिकल ट्रेजेडी। और अगर आप लोग ओडिपस रेक्स ड्रामा को पढ़ना चाहते हैं, इसकी समरी पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल पर हमारे सर्च कर लीजिएगा ओडिपस रेक्स समरी बाय सक्सेस मास्टर पॉइंट, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मॉडर्न ट्रेजेडी? मॉडर्न ट्रेजेडी फोकसेज ऑन ऑर्डिनरी पीपल इंस्टीड ऑफ नोबल, शोविंग देयर स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट। मॉडर्न ट्रेजेडी में आम लोग हीरो होते हैं और उनके संघर्ष और समस्या को दिखाया जाता है। जो मॉडर्न ड्रामा होता है हमेशा ऑर्डिनरी आम लोगों पर फोकस करता है, नोबल लोगों पर नहीं। और इसमें आम लोगों की जो स्ट्रगल्स और कॉन्फ्लिक्ट होती हैं उसको दिखाया जाता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आर्थर मिलर का ड्रामा डेथ ऑफ ए सेल्समैन। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी तो आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, ये तो आप लोग कहीं लिख कर रख लीजिए। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंबाइंस हीरोइज्म, ह्यूमन फ्लॉज एंड ऑफन एंड्स विद द डेथ ऑफ हीरो। देखिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हीरोइज्म होता है, तो इसमें हीरोइज्म होता है। ह्यूमन फ्लॉज का मतलब होता है इंसान अपने ही गुनाहों से अपने ही कैरेक्टर का डाउनफॉल करा लेता है। और प्रायर एंड होती है ये ट्रेजेडी हीरो के डेथ पर। जैसे कि आप मैकबेथ का एग्जांपल ले लें, किंग लियर देख लें, ओथेलो भी विलियम शेक्सपियर की ही ट्रेजेडी है। ओथेलो हो, किंग लियर हो, मैकबेथ, तो सभी के कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है, अपनी ही गलतियों की वजह से ये पछताते हैं और मर भी जाते हैं। ओथेलो में ओथेलो अपनी प्यारी बीवी जिससे मोहब्बत करता है उसी को मार देता है। मैकबेथ में मैकबेथ राजा बनने के लिए किंग डंकन का मर्डर करके पछताता है। किंग लियर जो अपनी 3 बेटियों में चापलूसी की वजह से 2 बेटियों को ज़्यादा जायदाद देता है और सबसे छोटी बेटी को कुछ नहीं देता, और एंड में वही उसके काम आती है, उसकी मदद करती है। बाकी 2 बड़ी बेटियां अपने बाप को ठुकरा देती हैं सारी जायदाद लेने के बाद। तो फिर राजा को पछतावा होता है अपनी गलती पे और फिर ये भी मर जाता है। तो मैकबेथ हो, किंग लियर हो, ओथेलो, सभी की डेथ हो जाती है। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हमेशा जो मेन कैरेक्टर होता है अपनी ही गलतियों की वजह से दुख झेलता है और एंड में मर जाता है। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब मिलते हैं अगली